एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज मैं बात करूंगा कुछ अपडेट के ऊपर, क्योंकि अभी हमारी टैंक जो है 4 फीट वाली आई नहीं है। तो आज मुझे किसी कारणवश इस पोलर पैरेट में मोनो एंजल्स को ऐड करना पड़ा। अब देखते हैं पोलर पैरेट में मोनो एंजल्स रहती है या नहीं रहती है। ये तो मैं 1-2 दिन ऑब्जर्व करूँगा तभी पता चलेगा। और मैं ऊपर जो है ये कवर दे दिया हूँ, क्योंकि ये मोनो एंजल्स जो है जंपिंग फिशेज़ होती है। ये जंप करने पे विश्वास रखती है, ये तुरंत कूद जाएगी बाहर और इसकी डेथ हो जाएगी। तो जब भी आप मोनो एंजल्स रखते हैं तो इस कवर का ज़रूर उपयोग करें। आप कोई भी सीट डाल सकते हैं इसके ऊपर, या फिर एक टैंक का कवर आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तो पोलर पैरेट और मोनो एंजल्स काफ़ी सही ढंग से है, लेकिन चूंकि ये 1.5 फीट का टैंक है तो मैं ज़्यादा दिन तो इसको मोनो एंजल्स को इसमें नहीं रख पाऊँगा, क्योंकि मोनो एंजल्स बड़ी साइज़ की फ़िश होती है और ये हमारे पास लगभग 2 साल से है। तो 2 साल में अभी तक 0 कैजुअलिटी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कैजुअलिटी हो हमारे मोनो एंजल्स का। फिर भी क्योंकि हमारे पास टैंक नहीं थी, हमारे पास दिक्कत था टैंक का, तो इसलिए मैं तब तक इसमें रख दिया। हमारे पास कोई और टैंक नहीं था। तो किसको मैं रिमूव किया तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके अंदर मैं फ्लावर हॉर्न रखा था, लेकिन फ्लावर हॉर्न को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो मैं इसे रिमूव कर दिया और इस बड़े से टब में रख दिया हूँ, ताकि इस फ्लावर हॉर्न को दिक्कत ना हो। और ये 2 दिन से सर्वाइव कर ली बाल्टीन में, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी देख सकते हैं ये टब में, तो मेरे पास कोई अभी टैंक नहीं है, मैं 4 फीट का टैंक बनने दिया हूँ। तब तक ये बकेट टब में सही ढंग से रहेगा, इससे स्पेस भी मिलेगा रहने के लिए। और हीटर मैं ऐड कर दिया हूँ, एयर पंप ऐड ही है, तो ये फ्लावर हॉर्न को कुछ होगा नहीं। ये छोटा सा बाल्टीन में रखा था तो इसे स्पेस बहुत कम मिल रहा था और मुझे लगा कि फ्लावर हॉर्न की डेथ हो सकती है, तो इसलिए मैं फ्लावर हॉर्न को रिमूव करके इस बड़े से टब में रख दिया हूँ, ताकि फ्लावर हॉर्न को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए फ्लावर हॉर्न स्ट्रेस में तो रहेगी, क्योंकि ये टब में रहने लायक मछली नहीं है। इसे एक्वेरियम चाहिए, 1.5 फीट का, 2 फीट का एक अकेला एक्वेरियम, तब ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रहती है। तो जल्दी कोशिश करते हैं कि एक्वेरियम आ जाए हमारी 4 फीट की, और ताकि उसमें जो है फिर मैं फ्लावर हॉर्न वगैरह को दूसरे टैंक में शिफ्ट कर सकूं। तो ये कुछ अपडेट था। अभी फ्लावर हॉर्न फ़िलहाल सर्वाइव कर रही है और कोई भी दिक्कत नहीं है, देख ही सकते हैं आप। बस इसका हेड जो है वो कम हो गया होगा क्योंकि स्ट्रेस की वजह से। तो जैसे ही मैं बताया था पिछले वीडियो में आप सबको कि फ्लावर हॉर्न जैसे ही स्ट्रेस में आएगी ये अपना हेड कम कर लेगी। तो अभी देख सकते हैं कुछ भी हेड है ही नहीं, तो फिलहाल फिर भी ये जीवित है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस मोनो एंजल्स को, ये मोनो एंजल्स जो है ये फ़िलहाल मज़े से है। इसे ऑक्सीजन में ऐड कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा। पहले तो बस ये वाला था एसेसरीज, लेकिन मैं पीछे एयर पंप भी ऐड कर दिया हूँ, ताकि इन सबको ऑक्सीजन के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। और हीटर तो लगा ही है ऑलरेडी, तो मोनो एंजल्स को मैं इसमें डाल दिया हूँ। पोलर पैरेट कुछ कर नहीं रही है, ना मोनो एंजल्स करेगी। देखिए मोनो एंजल्स तब स्ट्रेस में आती है जब ये पूरा वाइट से ब्लैक हो जाती है। एक भी मेरी फिशेस ब्लैक नहीं है, यानी ये स्ट्रेस में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक अच्छी संकेत है, अच्छी बात है कि मोनो एंजल्स स्ट्रेस में नहीं है। स्ट्रेस में आती तो फिर थोड़ी सी टेंशन हो सकती थी हमें, पर अभी ठीक है। और पोलर पैरेट तो ठीक है ही, देख सकते हैं ये रही। और एक अल्बाइनो पोलर पैरेट भी होगा, यहाँ छुट्टू सा मस्त सा बच्चा है ये, और सबसे छोटा यही है। इसे ये देख सकते हैं, ये थोड़ी सी ग्रोथ हुई है पोलर पैरेट की, लेकिन वो अल्बाइनो वाला जो है वो उतना ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं हुआ है। अब पोलर पैरेट इसलिए हार्म नहीं करेगी क्योंकि मोनो एंजल्स काफ़ी बड़ी है, और बड़ी है होने की वजह से पोलर पैरेट अटैक करने वाली नहीं है। और अभी अटैक भी करेगी तो मुझे फिर पोलर पैरेट को रिमूव करना पड़ेगा। मोनो एंजल्स तो बहुत सारे हैं, इसको मैं कहाँ से रिमूव करूँ। मैं सोचा कि मोनो एंजल्स को दूसरे टैंक में डाल देता हूँ, इस वाले टैंक में दिखाता हूँ आपको। इस लाइट की वजह से इस टैंक में रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं सोचा था कि इस सिक्लेट वाले टैंक में दे देता हूँ मोनो एंजल्स को। पर मैं इसलिए नहीं डाला क्योंकि मोनो एंजल्स जो है वो फिन निपिंग वाली फिशेज है, तो वो शायद हमारे सिवरम और पैरेट वगैरह पे अटैक कर सकती है। ये वाले सिक्लेट सब पे तो अटैक नहीं करेगी, ये जितने भी ज्वेल सिक्लेट है आपकी और आपकी ग्रीन टेरर है, इन सब पे अटैक नहीं करेगी। पर मुझे भरोसा है कि सिवरम और पैरेट पे ज़रूर अटैक करेगी, क्योंकि पैरेट उतनी भी फास्ट फिशेज नहीं है। वो जैसे स्थिर होगी मोनो एंजल्स आके उसकी फिन को काटेगी और फिर निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि ये 4 फीट का टैंक है, देख ही सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ इस लाइट को, जो ये लाइट देख रहे हैं रिफ्लेक्ट कर रही है, इस लाइट को ऐसे करवाने का, ठीक है। तो मैं जल्दी करवाऊँगा ताकि पूरा टैंक में लाइट है और ये रिफ्लेक्शन ख़त्म हो जाए। अभी दिक्कत हो रही होगी आप सबको देखने में, तो इसमें मैं मोनो एंजल्स नहीं रखा फिर इस कारण से। तो सिक्लेट में नहीं रखना चाहिए, बहुत सारे हॉबियस्ट रख देते हैं पर बाद में चल के दिक्कत होती है। टाइगर बाब में भी वही
सिचुएशन होता है। टाइगर बाप भी कुछ दिन तो बहुत अच्छे ढंग से पैरेट के साथ रहेगी, लेकिन फिर जाकर के पैरेट के फिन को काटेगी और आपकी बहुत कॉस्टली पैरेट की डेथ हो जाएगी। तो ये सब आप ध्यान देंगे तो फिर आप अच्छे ढंग से फिश रखने सीख जाएंगे। तो इसलिए मैं मोनो एंजल्स को फिलहाल 1.5 फीट के टैंक में पोलर पैरेट के साथ रख दिया हूँ। और पोलर पैरेट को अगर ये हार्म करेगी तो पीछे इतनी हाइडिंग प्लेस है कि पोलर पैरेट आसानी से उसके अंदर चले जाएगी, लेकिन मोनो एंजल्स नहीं जा सकती है उसके अंदर। तो ये बस अच्छी बात है। तो ये फ़िलहाल मज़े से है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर आप बोलेंगे तो चलिए मैं आपको ऑस्कर दिखाता हूँ अपना। ये रही हमारी ऑस्कर, ये है टाइगर ऑस्कर, पीछे है अल्बाइनो पाकू, देख सकते हैं। यहाँ पे है अल्बाइनो ऑस्कर, एक टाइगर ऑस्कर, और 2 है रेड चिली ऑस्कर, जिसका फिन बहुत हद तक डैमेज हो गया था, आपको पता है, पर ये वापस से ठीक हो गई है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। जो कि सिगलेट टैंक में मैं रखा था तो इसकी फिन काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर अभी वापस से ये सर्वाइव कर गई और ठीक हो गई है। देख सकते हैं बिल्कुल भी थोड़ा सा भी फिन कटा हुआ नहीं है। ये दोनों रेड चिली ऑस्कर है, 2 टाइगर ऑस्कर है और 2 अल्बाइनो ऑस्कर है इसमें, और एक पाकू है यहाँ पे। तो ये भी 4 फीट का टैंक है। ठंड के दिनों में मैं ज़्यादा वाटर क्लीन नहीं करता हूँ, क्योंकि आपकी फिशेस की डेथ हो सकती है, तो इस कारण से मैं नहीं करता हूँ। आपको भी नहीं करना चाहिए। 15-15 दिन पे 30% वाटर चेंज कर लें। जिस दिन थोड़ा सा टेम्परेचर जो है अधिक हो, मतलब गर्मी अधिक हो, तो उस दिन आप थोड़ा सा पानी चेंज कर सकते हैं। पूरा ठंड हो तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और ये मत सोचिएगा कि अमोनिया बिल्ड हो रहा है, उससे उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आपके पानी बदलने से तकलीफ हो जाएगा। तो ये कुछ अपडेट था। तो वेट करते हैं 4 फीट टैंक का। जैसे ही 4 फीट टैंक आएगा फिर मैं न्यू अपडेट के साथ आप सबके समक्ष उपस्थित होऊंगा ज़रूर। और उसमें मैं कोई कार्प रखूं या फिर ऑस्कर ही रखूं, देखते हैं, या फिर कुछ नया वैरायटी का फिशेज ऐड करूं, ये सोचेंगे बाद में हम सब। तो ये है हमारा मोनो एंजल्स, जो कि अभी ठीक ढंग से है। कोई भी क्वेरीज हो मोनो एंजल से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं बेहिचक, कोई भी दिक्कत नहीं है। जितना भी प्रश्न है मैं उसका ज़रूर रिप्लाई कर देता हूँ आप सबके बीच। तो आप सब कर सकते हैं कमेंट कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब, क्योंकि हमारे पास जो भी फिशेज़ है उसकी आपको सही जानकारी दी जाती है। और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं जानकारी देता हूँ। कहीं से भी मुझे ये नहीं है कि ये फिशेज़ के बारे में ये सुना हूँ तो वो मैं आपको बता दूँ, ये मैं नहीं करता हूँ। मैं रखता हूँ वही बताता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।